हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज के मेरे यूनिक वाले टिप्स देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम अपने किचन में जो भी बर्तन यूज़ करते हैं तो आपने देखा होगा, अगर उन बर्तनों में जैसे कि यहाँ लिड में इस तरीके से पेंच वगैरह लगे होते हैं और कुकर में जैसे कि यहाँ लगे होते हैं, तो अक्सर इन्हें यूज़ करते करते ये प्रॉब्लम आ जाती है कि ये लूज़ हो जाते हैं और फिर जो इनके स्टैंड के साथ कवर रहते हैं ना, तो ये थोड़े हिलने लगते हैं। अगर हमारे पास स्क्रू ड्राइवर नहीं है तो इन्हें टाइट करना थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है। किस तरीके से हम इसे लूज़ पे अगर यूज़ करते रहे तो वो फिर हम अच्छे से यूज़ भी नहीं कर पाते हैं ऐसे में। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा आइडिया शेयर कर रही हूँ। अगर आपके पास जैसे कि पेंचकस वगैरह या स्क्रू ड्राइवर नहीं है ना, तो आप इसको कैसे ही अपने घर पर बड़े आसानी से टाइट कर सकते हैं, जिससे ये जो लूज़ होते हैं अच्छे से टाइट हो जाए और आपकी ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो इस तरीके का आप थोड़ा आगे से जो उसकी नोक होती है चौड़ी होती है, तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं इसको टाइट करने के लिए। या सबसे बड़े तरीका ये है कि इस तरीके से जो स्पून हमारे पास होती है ना, चम्मच स्टील की, और आगे का जैसे कि उसका जो आगे की नोक होती है थोड़ी इस तरीके से हो, ऐसी ना हो चौड़ी बिल्कुल, क्योंकि ये अच्छे से पूरी तरह से यहाँ पे गैप में जाती नहीं है। और ये वाली चम्मच हमारी जो आगे से थोड़ी नोक रहती है, ये अच्छे से इसमें चली जाती है गैप में, और बहुत ही अच्छे से आपके मतलब जैसे कि कुकर के या फिर जो लिड होती है हमारे पास बर्तन की, उसके जो पेंच वगैरह ढीले हो जाते हैं, तो ये बहुत ही अच्छे से टाइट कर देती है और बहुत ही अच्छे से एक स्क्रू ड्राइवर का काम करती है। आप इसे ट्राई करके ज़रूर देखिएगा कि किसी भी बर्तन में इस तरीके से अगर आपके जो पेंच वगैरह इसके ढीले हो जाते हैं, तो आप बहुत ही अच्छे से चम्मच की हेल्प से इसे टाइट कर सकते हैं। आपको कोई भी मतलब पेंचकस वगैरह की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, बहुत अच्छे से काम कर देता है और बिना कोई खर्चा किए आपका ये काम बहुत आसानी से हो जाता है। और एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। जितने भी आपके घर में बर्तन हैं, कभी भी अगर उसके पेंच वगैरह ढीले हो जाए ना, तो इस चम्मच की हेल्प से आप बहुत ही अच्छे से उसे आसानी से सही कर सकते हैं। बस आप इस तरीके से जब भी पेंच को टाइट करें ना, तो पीछे वाला जो हैंडल है उसको पकड़ के रखिए, ताकि जो पेंच है अपनी जगह से स्लिप ना हो और अच्छे से ये टाइट हो जाए। क्योंकि आप अगर पीछे वाला पोर्शन से पकड़ेंगे नहीं तो पेंच स्लिप हो जाता है, फिर अच्छे से टाइट नहीं होता है। तो इसी तरीके से आपको जैसे कि आपके जो फ्राई पैन में पेंच लगे होते हैं उसको भी टाइट कर सकते हैं, या फिर और किसी भी आपका जो बर्तन है उसके लिड के ऐसे पेंच लगे होते हैं वो टाइट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। बस आप इस तरीके से कोई भी नोक वाला थोड़ा चम्मच यूज़ कीजिए, इस तरीके से नहीं। तो आई होप ये वाला वीडियो आपके बहुत काम आएगा और आपको ये टिप पसंद आया हो। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो फ्रेंड, जब भी हम अपने घर में डस्टबिन को यूज़ करते हैं, तो घर में रखने की वजह से इसमें आपने देखा होगा हम काफ़ी सारे कचरा वगैरह डालते रहते हैं, सब्जी के छिलके वगैरह डालते रहते हैं, तो उसमें अजीब सी स्मेल आने लगती है। और फिर हमें इसे घर के अंदर ही रखना है, तो वो स्मेल अच्छी भी नहीं लगती, क्योंकि फिर अपने घर के अंदर भी वही स्मेल आने लगती है। और जब भी हम डस्टबिन को खोलते हैं कोई भी कचरा वगैरह डालने के लिए, तो इस अजीब सी स्मेल आती है। तो यहाँ मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे मैं आपके साथ एक आइडिया शेयर कर रही हूँ। आप इस तरीके से कॉटन ले लीजिए, और जैसे कि मेरे पास ये बॉडी स्प्रे है जो मेरा एक्सपायर हो गया, तो मैंने इसको फेंका नहीं, मैंने इसको यहाँ पर यूज़ कर लिया। अगर आपके पास भी ऐसी कोई स्प्रे है तो आप उसका, अगर वो एक्सपायर हो गया तो आप फेंकिए बिल्कुल नहीं, इस तरीके से आप उसका रीयूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ क्या किया, तो वो आपको दिखा देती हूँ। तो इस कॉटन के ऊपर हमने थोड़ा-सा इसी को स्प्रे कर लिया इस तरीके से। इसमें एक अच्छी सी स्मेल आने लगेगी और फिर इसको हमने डस्टबिन के नीचे इस तरीके से डाल देना है। तो अभी हम इसमें जो भी गार्बेज पॉलीथीन यूज़ करते हैं उसको ऊपर के इस तरीके से लगा देनी है। और मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे इसमें एक नोट लगा देती हूँ, थोड़ा-सा इसे यहाँ से कट कर लेती हूँ और हाथ ही से ये फट जाती है बड़ी आसानी से। इसको फाड़ लेती हूँ बगल से और फिर उसको चारों तरफ से ऐसे कवर करते हुए यहाँ पे एक नोट लगा देती हूँ। इससे क्या होता है कि जब भी आप डस्टबिन में कोई भी कचरा वगैरह डालें ना, तो उससे ये नीचे अंदर पॉलीथीन अंदर की तरफ जाएगी नहीं। कई बार होता है ऐसा, जैसे कि हम बिना नोट के अगर पॉलीथीन को कवर करके लगा दें और कोई भी हम इसमें अगर कचरा डालते हैं ना, तो वो थोड़ा वज़न का होता है, अगर जैसे भारी होता है, तो वो उससे क्या है, पॉलीथीन अंदर डस्टबिन की तरफ चली जाती है और फिर बार-बार हमें उसे हाथ से ठीक करनी पड़ती है। तो अगर आप इस तरीके से उसमें एक नोट लगा देंगे, तो जब तक आप पॉलीथीन को अपने हाथों से हटाएँगे नहीं, ये अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलेगी, बहुत ही अच्छे से फिक्स हो जाती है। तो अभी हमने इसमें जो कॉटन डाली है स्प्रे करके, उससे क्या होगा कि जब भी आप डस्टबिन को खोलेंगे ना कचरा डालने के लिए, इसमें से बिल्कुल भी बदबू नहीं आएगी, बहुत ही अच्छी इसकी स्मेल आती रहेगी। तो आई होप ये आइडिया आपको पसंद आया हो।
चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि हमारे पास जितने भी पाउडर वाले पैकेट होते हैं ना, तो उनको हमें खोलने के बाद बहुत ही अच्छे से रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हमने अच्छे से सील नहीं किया वापस से, तो ये नमी पकड़ लेते हैं और फिर हमारा अंदर का जो प्रोडक्ट होता है, सामान होता है, वो ख़राब हो जाता है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक मिल्क पाउडर लिया था और उसको मैंने खोला, तो इसको हमें वापस से बंद करना है। तो उसके लिए हमने क्या किया, एक छोटा सा फॉइल पेपर ले लिया, जितना कि आपका पैकेट कटा हो उसकी लंबाई मैंने यहाँ पे इतनी ही रखी। तो अभी आप देखिएगा ज़्यादा झंझट वाले भी काम नहीं है, और आपके कितने अच्छे से आप अपने पैकेट को सील कर पाएंगे। अभी हमें यहाँ पे एक चमीटा लेना है और इसे कर लेना है हमें गैस पे गरम। तो चलिए मैं यहाँ पे चमीटे को जब तक गरम कर लेती हूँ और आपको बताती हूँ फिर हम आगे क्या करेंगे। तो चमीटे को यहाँ मैंने कर लिया है गरम। अभी हम क्या करेंगे, जो हमने ऊपर से फॉइल पेपर लगाया हुआ है ना, तो उसी के ऊपर हमें गरम चमीटे को इस तरीके से टच करना है। हमने फॉइल पेपर इसलिए लगाया है ताकि पॉलीथीन पे अगर हम डायरेक्ट करते हैं ना, तो वो चमीटे में चिपक जाती है पॉलीथीन, और फॉइल पेपर बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। चलिए इसे हम निकाल लेते हैं और ये देखिए हमारा पैकेट कितने अच्छे से सील हो गया। तो अभी आप देख सकते हैं, मैं आपको हिला के भी दिखा रही हूँ, हमारा जो प्रोडक्ट है बिल्कुल भी बाहर निकल के नहीं गिरेगा और इसमें बिल्कुल भी हवा नहीं जाएगी, नमी नहीं जाएगी, तो इससे हमारा सामान भी ख़राब नहीं होगा। ये फॉइल पेपर आप वापस से रख सकते हैं और उसे फिर से रीयूज़ कर सकते हैं। एक ही बार हमें चमीटे को हल्का सा गर्म करना है और देखिए कितना बढ़िया हमारा काम बन गया और हमारा पैकेट कितने से अच्छे से फिर से दोबारा से सील हो गया। तो जब भी आप इसको फिर से काटें तो इसी तरीके से वापस से सील कर दीजिए, क्योंकि हम इसमें से जो भी प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो उससे हमारे पैकेट में काफ़ी सारा स्पेस खाली रह जाता है, तो ये बहुत ही अच्छे से आप सील कर पाएंगे। आई होप ये टिप आपको पसंद आया हो। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि गर्मियाँ स्टार्ट हो ही चुकी हैं, तो काफ़ी लोगों के साथ ये प्रॉब्लम ज़रूर होती है, जैसे कि जब भी वो ब्लाउज़ को बेयर करते हैं ना और उन्हें अंडर आर्म्स में काफ़ी सारा पसीना आता है, तो बहुत ही ज़्यादा उन्हें अनकंफर्टेबल लगता है जब भी वो कहीं पार्टी वगैरह में जाते हैं ना, जैसे कि साड़ी वगैरह बेयर करके। तो जो अंडर आर्म्स रहते हैं वहाँ काफ़ी पसीना या स्वेटिंग होने की वजह से सारे निशान जो ब्लाउज़ पे ऊपर आ जाते हैं, वो देखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो उसके लिए एक सॉल्यूशन आपको यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। आप क्या करिए, इस तरीके से आपको यहाँ एक पैड यूज़ करना है और इसको हमें जितना इतना कट कर लेना है जितना कि हमें चाहिए। तो अभी देखिए मैंने इसका छोटा सा पार्ट ही कट किया है, इसका मैं आपको बाद में रीयूज़ बताऊंगी इसका क्या करना है। तो अभी पहले हम इसे यूज़ कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने क्या करा, जो एक्स्ट्रा पेपर था यहाँ से उसको हमें काट देना है। तो इसको एक्स्ट्रा पेपर को हमने इसे काट दिया। अभी हम क्या करेंगे, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ब्लाउज़ में इस तरीके से हमें इसे लगाना है। पहले हम यहाँ ब्लाउज़ को उल्टा कर लेते हैं इस तरीके से। जब भी आप ब्लाउज़ को वेयर करें ना, तो उसके पहले आप यहाँ ये काम करिएगा, इस तरीके से पैड को यहाँ पे अंडर आर्म्स पे आपको चिपका लेना है। ये बहुत अच्छे से चिपक जाता है, देखिए कितने अच्छे से चिपक गया। आप चाहे तो यहाँ पे थोड़ा सा टेल्कम पाउडर भी स्प्रे कर सकते हैं और ये देखिए कितने अच्छे से चिपक जाता है। बिल्कुल भी आपको हैवी फील नहीं होगा, बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं लगेगा। और आप जब भी साड़ी को वेयर करेंगे ना, ब्लाउज़ को वेयर करेंगे, तो जो भी पसीना आएगा वो अंदर ही एब्जॉर्ब कर लेगा, बिल्कुल भी ब्लाउज़ के बाहर निकल के नहीं आएगा। तो फ्रेशनेस के लिए यहाँ पे आप थोड़ा सा टेल्कम पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। अभी आप इस तरीके से ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। जो भी आपको अंडर आर्म्स में जैसे कि ज़्यादा स्वेटिंग की प्रॉब्लम होती है, अगर आप साड़ी वेयर नहीं कर पाते हैं सिर्फ इसी प्रॉब्लम की वजह से, तो ये सॉल्यूशन आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। ये बहुत ही अच्छे से काम करेगा आपके लिए और आराम से आप ब्लाउज़ को वेयर कर पाएंगे, बिल्कुल भी आपको अनकम्फर्टेबल नहीं लगेगा। आई होप ये वाला टिप आपके बहुत काम आएगा और आपको पसंद आया हो। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो फ्रेंड जैसे कि हम अपनी जो जूती वगैरह बेयर करते हैं ना, तो देखा होगा काफ़ी टाइम यूज़ होने के बाद उनका जो सोल होता है अंदर से पतला हो जाता है, और जब हम उसे फिर पहनते हैं तो वो हमें बहुत ही ज़्यादा अंदर से लगता है नीचे वाला सोल, और वो गड़ता है, तो वो हमें बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं लगता है। फिर हम इस तरीके से उसे यूज़ भी नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए भी आप यहाँ पर इस तरीके से पैड का यूज़ कर सकते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पर एक पैड ले लेना है और अपनी जूती की साइज़ का उसे काट लेना है, और फिर जो एक्स्ट्रा बगल से जो पेपर होता है उसको भी हम काट कर अलग कर देंगे। यकीन मानिए दोस्तों, जैसे कि आपकी जो कोई भी जूती वगैरह या शूज़ वगैरह है जिसको आप सिर्फ सॉल्व की वजह से आप यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप इस तरीके से यूज़ करेंगे, देखिए ये मैंने इसको अच्छे से अंदर चिपका दिया है और फिर आप इसे यूज़ करिए। आपको बिल्कुल भी नीचे से गड़ेगा नहीं, ये जूती का सॉल्व है, बिल्कुल भी चुभेगा नहीं, लगेगा नहीं। और जो जूती आप पहले यूज़ नहीं कर पाते थे उसका सॉल्व ख़राब हो जाने की वजह से, इस तरीके से अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल लगेगा और बाद में आप अपनी जूती का बहुत ही अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। इसको आप बच्चों के शूज़ या जूती में भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। ज़रा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय।